तो हाय गाइस, मैं हूं अक्षय और एज पर योर डिमांड आज हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑन H1B वीजा फी हाइक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब से ट्रम्प का सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ है वो इंडिया के पीछे पड़ गए हैं। महीनों से लगातार बढ़ते हुए टैरिफ सैंक्शंस और डिपोर्टेशन के बाद अब वर्क वीजा की बारी थी। ट्रम्प के रिसेंट H1B अनाउंसमेंट के बाद इट वाज लार्जली बिलीव दैट ट्रम्प ने एक हैवी एनुअल फीस लगा दी है ऑन ऑल द H1B वीजा होल्डर्स और ये फीस है 1 लाख यूएस डॉलर्स दैट ट्रांसलेट्स टू ऑलमोस्ट 90 लाख इंडियन रुपीस। और एक्सपर्ट्स की माने तो ये फीस H1B वीजा होल्डर्स की एनुअल सैलरी से भी ज्यादा है, यानी कि अब कंपनीज को ऑलमोस्ट डबल सैलरी देनी होगी फॉर द वेरी सेम एम्प्लॉय। अब ऐसे में इंडिया से जिन रिसोर्सेज को कंपनी एज चीप रिसोर्सेज हायर कर लेती थी, अब उसका कोई लॉजिक ही नहीं रह जाएगा। और ट्रम्प के इस न्यू H1B वीजा पॉलिसी का अल्टीमेट एम भी वही है, सो दैट कंपनीज ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन सिटीजन को हायर करें इंस्टेड ऑफ चीप रिसोर्सेज फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया। और ये नई वीजा पॉलिसी सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी इंडियंस को, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो हर साल अप्रूव होने वाले ऑलमोस्ट 4 लाख H1B वीजास में से 72% अकाउंट्स फॉर इंडिया। सो भले ही इस बार ट्रम्प ने इंडिया का नाम इन स्पेसिफिक ना लिया हो, लेकिन इस न्यू H1B वीजा अनाउंसमेंट का अल्टीमेट टारगेट इंडिया ही है। अब इस पूरे H1B वीजा इशू को समझने के लिए हमें सबसे पहले H1B वीजा के बारे में जानना होगा। तो H1B वीजा एक टेम्परेरी यूएस वर्क वीजा होता है जो कंपनीज को अलाउ करता है टू हायर फॉरेन इंडिविजुअल्स हैविंग स्पेशलाइज्ड स्किल सेट्स। और इस वीजा को सबसे पहले 1990 में लाया गया था टू एड्रेस यूएस वर्कफोर्स शॉर्टेज। और ये पहली बार नहीं था जब यूएसए ने ऐसा कुछ किया था। इनफैक्ट सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम टेम्परेरी फार्म वर्कर्स को यूएसए लाया गया था। फिर 1950s में शीप हर्डर्स लाए गए थे अमेरिका के अंदर। फिर 1990s में फिलीपींस से नर्सेस को अमेरिका लाया गया टू एड्रेस वर्कफोर्स शॉर्टेज। हमेशा से यूएसए का एक सीक्रेट वेपन रहा है ये कि दुनिया भर से टैलेंट खींच लो अमेरिका के अंदर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए और इंटरनेशनल पोडियम पे रेलेवेंट रहने के लिए। और आज H1B वीजा ज्यादातर यूएस के बूमिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर से आता है। यूएस की टेक कंपनीज का कहना है कि ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव रहने के लिए उन्हें एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है जो यूएस के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। इसलिए फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स टोटल H1B वीजाज में से 65% अकाउंट्स फॉर कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स, और इसके लिए एम्प्लॉयर्स अप्लाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एम्प्लॉयज। H1B वीजा इनिशियली 3 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके मैक्सिमम 6 साल के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि पिछले कई सालों में H1B वीजा की डिमांड लगातार बढ़ती ही गई, इसलिए यूएसए ने 2004 में इस पे एक कैप लगा दिया। और इस कैप के बाद अब 85,000 वीजाज ही इशू किए जा सकते हैं पर ईयर। और फार राइट रिपब्लिकन लीडर्स को ये H1B वीजा कभी भी पसंद नहीं आया, क्योंकि नेशनलिस्ट अप्रोच फॉलो करते हैं रिपब्लिकन्स अनलाइक डेमोक्रेट्स हु आर ग्लोबलिस्ट। ट्रम्प और बाकी फार राइट रिपब्लिकन्स का मानना है कि यूएस कंपनीज बाहर से और खासकर इंडिया जैसे कंट्रीज से चीप रिसोर्सेज को हायर कर लेती हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन सिटीजन्स को जॉब नहीं मिल पा रही है। और इसकी वजह से अमेरिकन सिटीजन्स को भी लो वेजेस पे ही काम करना पड़ रहा है और इससे यूएस सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड गिर रहा है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लटनिक कहते हैं कि ये मूव इंश्योर करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स यूएस सिटीजन्स को ही मिले और जो लेस वैल्यूएबल फॉरेन वर्कर्स हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए। ट्रम्प का कहना है कि यूएस कंपनीज इस H1B वीजा का मिसयूज करती हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन टैलेंट अनएम्प्लॉयड हो जाता है। लेकिन इस रिपब्लिकन नैरेटिव में बहुत सारे फेटल फ्लॉज हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा, यूएस में H1B वीजा होल्डर्स की एवरेज सैलरी यूएस वर्कफोर्स की एवरेज सैलरी से डबल है। तो ये आर्गुमेंट कि H1B वीजा होल्डर्स तो चीप फॉरेन वर्कफोर्स है, ये तो दूर की बात है। इनफैक्ट H1B वीजा होल्डर्स तो यूएस के हाईएस्ट पेइंग ग्रुप्स में आते हैं। तो फिर यूएस कंपनीज इतनी भारी भरकम सैलरीज दे के फॉरेन वर्कफोर्स को बुला क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया के बेस्ट माइंड्स उनके लिए काम करें, ताकि उनका प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छा बन पाए और वो ग्लोबल लेवल पे compete कर सकें। और इसीलिए यूएस कंपनीज दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई करके H1B वीजा के थ्रू उन्हें यूएस बुला रही है। अब चाइना और जापान जैसे कंट्रीज तो अपने बेस्ट टैलेंट को बाहर जाने से रोकने में कामयाब हो गए हैं। अब ऐसे में यूएस टेक कंपनीज के पास इंडिया का ही सहारा बचा है। और अब क्योंकि ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स और फाइनेंसर्स में कई सारे यूएस टेक जायंट्स भी शामिल हैं, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी में बहुत लंबे समय तक हमें एक इंटेंस इंटरनल डिबेट भी देखने को मिलता है, जहां पर इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे लोग किसी भी कीमत पर H1B वीजा को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ताकि पॉलिटिक्स के चक्कर में डेवलपमेंट और इनोवेशन सफर ना करे। लेकिन फार राइट रिपब्लिकन लीडर्स, जिन्हें रेस और नेशनैलिटी से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है, वो इस डिबेट को जीत जाते हैं और यूएस वर्कफोर्स के नाम पे इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लाया जाता है। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू अब वो फॉरेन वर्कफोर्स को
यूएस से भगाना चाहते हैं, स्पेशली इंडियंस और एशियंस को। और इसके साथ ही यूएस टेक जाइंट्स के ना चाहते हुए भी ट्रंप और रिपब्लिकन्स का फार राइट एजेंडा सक्सेसफुल हो जाता है और अब ट्रंप ने न्यू H1B वीजा एप्लीकेंट्स के लिए $1 लाख का एडिशनल चार्ज ऐड कर दिया है। साथ ही साथ वो सारे एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर्स जो अभी यूएसए के बाहर हैं उनकी एंट्री पर भी रोक लगा दी जाएगी जब तक वो $1 लाख की एडिशनल फीस नहीं भरेंगे। लेकिन अनलाइक द पॉपुलर रूमर, दिस इज नॉट द एनुअल फीस बट ओनली अ वन टाइम फीस। बट एक्सपर्ट्स की माने तो ये H1B वीजा वाला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा और यूएस के कोर्ट्स में रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि $1 लाख वाला प्रोविजन बिना कांग्रेस के परमिशन के इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है एंड इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर। साथ ही साथ इसमें यूएसए का ही सबसे बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ऐसे में सारा का सारा काम ऑफशोर चला जाएगा, यानी दूसरे देशों में चला जाएगा। इसके अलावा यदि आईटी सेक्टर को छोड़ भी दिया जाए तो ये ऑर्डर मेडिकल सेक्टर को भी हेवीली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि अनलाइक इंडिया मेडिकल प्रोफेशनल्स आर वे लेस पेड देन आईटी प्रोफेशनल्स इन यूएसए और 30% ऑफ टोटल रेसिडेंट डॉक्टर्स इन यूएसए आर H1B वीजा होल्डर्स, जिनकी एवरेज सैलरी ही $55,000 है when compared to IT professionals in USA with $2 lakh of average salary। $55,000 की एनुअल सैलरी के लिए $1 लाख की H1B वीजा फीस कौन देगा। साथ ही साथ यूएसए का यूनिवर्सिटी बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस लाखों रुपए खर्च करके यूएसए के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं ताकि उन्हें यूएस में जॉब मिल सके। लेकिन यदि यूएस गवर्नमेंट ही फॉरेनर्स को यूएस में जॉब देने के लिए डिस्करेज करे और ऊपर से H1B वीजा की भारी भरकम फीस लगा दे तो कोई क्यों यूएसए में पढ़ने जाएगा। और यदि यूएसए की यूनिवर्सिटीज में पैसा आना बंद हो गया तो रिसर्च एंड इनोवेशन विल गेट हेवीली इंपैक्टेड। और इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है दैट किलिंग H1B वीजा इज अ सेल्फ सैबोटेज फॉर यूएसए। लेकिन H1B वीजा बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे कंपनीज को ज्यादा हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन और है, L1 वीजा। और ये H1B वीजा फीस मोस्टली हर्ट करेगी स्मॉल और मिड लेवल कंपनीज को। तो अब बात करते हैं कि विल इंडिया गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। तो पहली बात तो ये कि ये हमारी यानी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कंप्लीट फेलियर है। पहले हमारे इंडियन सिटीजन्स को चेन्स में हथकड़ियां लगाकर एक बिल्कुल ही इनह्यूमेन फैशन में डिपोर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद यूएस हम पे पहले 25% और फिर 50% टैरिफ लगा देता है और अब ये H1B वीजा फी है। और ये सब के बाद हमारे लीडर्स बिना कुछ किए बस हमें ये बताने लग जाते हैं कि यूएसए का ये मूव कैसे यूएसए को बर्बाद कर देगा और इसमें सबसे ज्यादा फायदा इंडिया का होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो हमारा यानी इंडिया का इंफ्रा अभी उन हाई पेइंग H1B वीजा होल्डर्स को केटर करने के लिए तैयार नहीं है और मोस्टली H1B वीजा होल्डर्स यूएसए के बाद इंडिया आने की बजाय यूके, जर्मनी, कनाडा, दुबई या और किसी डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री में ही जाएंगे जिनके पास इतनी पेइंग कैपेसिटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रा हो जो उन्हें केटर कर पाए। एडिशनली एक्सपर्ट्स बिलीव दैट India is not yet prepared for consuming this amount of highly skilled workforce। सबसे पहले हमें ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च करना होगा जिससे कि हम इंडिया के बेस्ट टेक और आईटी टैलेंट को बाहर जाने से रोक पाएं और एक इकोसिस्टम डेवलप करना होगा जिससे कि हम उस टैलेंट को इंडिया में कंज्यूम कर पाएं। क्योंकि यदि टाइमली ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो टैलेंट यूएसए से तो बाहर जाएगा लेकिन इंडिया वापस नहीं आएगा।